तो दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मध्य युग, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य युग 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। मध्य युग वह युग है जहाँ ज्ञान व विज्ञान का अभाव है और किसी विषय को तर्क व ज्ञान की कसौटी पर प्रत्येक विषय का आधार आस्था एवं विश्वास है। इसलिए मध्य युग को अंधकार युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चर्च की प्रधानता। मध्यकाल के प्रारंभिक दौर में अर्थात विशेष रूप से 13वीं शताब्दी तक चर्च की प्रधानता रही। चर्च का मुखिया पोप था। यद्यपि राज्य का मुखिया राजा था, लेकिन उसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि राज्य के सारे विषयों को पोप ही तय करता था। एक प्रकार से धर्म राज्य का बोलबाला था। इसलिए इसे धार्मिक प्रधान युग कहा गया। पोप ईसा मसीह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसलिए पोप का आदेश ईसा मसीह का आदेश था। राजा बिना पोप की अनुमति से कोई भी कार्य नहीं करता था। नंबर 2, सामंती युग का बोलबाला। मध्य युग को सामंती युग के नाम से जाना जाता है। सामंती युग वह युग है जो विशेषाधिकारों पर आधारित है और जहां सत्ता का बंटवारा है, जहां हर व्यक्ति का कोई ना कोई मालिक है। जैसे किसान का मालिक जमींदार, जमींदार का मालिक जागीरदार, जागीरदार का मालिक राजा, राजा का मालिक पोप और पोप का मालिक ईसा मसीह होता था। अर्थात यहाँ स्वतंत्रता व समानता का अभाव है। अतः अराजकतावाद का भी अभाव है। अतः मानवतावाद का भी अभाव है। नंबर 3, चर्च व राज्य के बीच संघर्ष। जहाँ 13वीं शताब्दी तक राज्य सत्ता चर्च सत्ता के अधीन रही और पोप की अनुमति के बिना राजा कोई भी कार्य नहीं करता था, वहीं 13वीं शताब्दी से राज्य और चर्च के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। राज्य सत्ता ने धर्म सत्ता की बात मानने से इनकार कर दिया और राजा भी स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर चर्च सत्ता को से अलग होने के लिए संघर्ष करने लगा। इस दौरान कुछ मध्ययुगीन चिंतकों ने अपने अपने विचार भी रखे। इसमें संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, पोप ग्लोसियस द्वितीय, मार्सिलियो ऑफ पेदुआ का विशेष महत्व है। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में 2 नगरों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे ईश्वरीय नगर या मानवीय नगर के नाम से जाना गया। थॉमस एक्विनास ने मानवीय कानून और आध्यात्मिक कानून में अंतर किया है, जबकि पोप ग्लोसियस द्वितीय ने 2 तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ तलवार सत्ता का प्रतीक थी, अर्थात उसने कहा कि एक तलवार राजा को अर्थात और दूसरी तलवार पोप को मिली। मध्यकाल के अंतिम चिंतक के रूप में मार्सिलियो ऑफ पेदुआ, जिनका जन्म 1275 ईस्वी और मृत्यु 1343 ईस्वी में हुई थी, पेदुआ का नाम आता है।
यह मध्यकाल का अंतिम चिंतक था। इसके विचारों ने मध्यकाल को समाप्त करने और आधुनिक काल का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेदुआ की प्रसिद्ध पुस्तक डिफेंसर पेपिस है। पेदुआ ने कहा कि राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों अलग अलग होनी चाहिए। राजा का कार्य इहलोक सुधारना और पोप का कार्य है परलोक सुधारना। इसलिए राजकीय सत्ता में पोप को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पेदुआ ने सकारात्मक कानून या मानवीय कानून की वकालत किया। पेदुआ ने यहाँ तक कह दिया कि परलोक सत्ता भी सुधारने की जिम्मेदारी केवल उसी को दिया जा सकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के उदय में भूमिका निभाने वाले प्रमुख आंदोलन। नंबर 1, काउंसिलियर आंदोलन। इसे परिषदीय आंदोलन भी कहते हैं। यह 15वीं शताब्दी में यूरोप की जनता के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन ने आधुनिक काल का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 2, पुनर्जागरण आंदोलन। यह 15वीं शताब्दी में चला। इसे अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञानोदय। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता व समानता की मांग किया। इस आंदोलन का नारा था, मानवता ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस आंदोलन ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता को स्थापित किया और राज्य की महत्ता को कम करने का प्रयास किया। नंबर 3, धर्म सुधार आंदोलन। इस आंदोलन ने धर्म आधारित राज्य को समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य को जन्म दिया। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने चलाया। भारत में दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नंबर 4, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति। यह क्रांति 16वीं शताब्दी में यूरोप में चला। इसमें जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का अंत हो गया और संपूर्ण राज्य का मालिक राजा हो गया। जहाँ व्यापार क्षेत्रीय होता था, वहीं व्यापार अब राष्ट्रीय हो गया तथा राष्ट्र राज्य के उदय में इसने भूमिका निभाई। नंबर 5, वैज्ञानिक क्रांति। छापाखाने की मशीन के आविष्कार के साथ 16वीं शताब्दी में विज्ञान का उदय हुआ। फलस्वरूप ज्ञान व विज्ञान के उदय से अंधविश्वास का खात्मा हो गया। उपर्युक्त आंदोलन ने मध्यकाल के मौत की घंटी बजा दी और आधुनिक काल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रहे कि राष्ट्र राज्य के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार से मध्य युग का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।